हमारा चैप्टर चल रहा है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। इससे पहले मांग की परिभाषाएं और मांग की विशेषताएं, मांग का महत्व, मांग तालिका का पूरा हमने स्पष्ट किया। और उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था हमारा मांग का नियम। मांग का नियम क्यों लागू होता है, मांग के नियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है, मांग के नियम के अपवाद क्या हैं। और उसके बाद थर्ड में मैंने आपको क्लियर किया मांग में विस्तार तथा संकोचन और मांग में वृद्धि और कमी में अंतर। और फिर उसके बाद था हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड। और लास्ट, इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर इन्फ्लुएंसेस डिमांड। एक वस्तु की मांग अनेक तत्वों से प्रभावित होती है, जैसे वस्तु का स्वयं का मूल्य, पूरक वस्तुओं का मूल्य, क्रेता की आय, वस्तु का स्वयं का स्वभाव। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कार, धुलाई मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि की मांग गैर टिकाऊ वस्तुएं जैसे फूड ग्रेन्स, साबुन आदि की मांग की तुलना में अलग प्रकार के तत्वों से प्रभावित होती है। सामान्यतः मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, उपभोक्ताओं की संख्या, नंबर ऑफ कस्टमर्स। वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व बाजार में उस वस्तु को मांगने वाले क्रेताओं या उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है। वस्तु के क्रेताओं की संख्या जितनी अधिक होती है, वस्तु की मांग उतनी अधिक होती है, और क्रेताओं की संख्या कम होने पर वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है आय स्तर, इनकम लेवल। वस्तु की मांग उपभोक्ताओं की आय पर भी निर्भर करती है। वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर यदि उपभोक्ताओं की आय बढ़ जाती है तो सामान्य वस्तु की मांग बढ़ती है, परंतु निकृष्ट और गिफिन वस्तुओं की मांग घट जाती है। उपभोक्ता आय बढ़ने पर हीन वस्तुओं के स्थान पर अच्छी वस्तुएं क्रय करना आरंभ कर देता है, और आय घटने पर वस्तुओं की मांग घटती है परंतु निकृष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की उपलब्धि और उनके मूल्य। जब किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं तो वस्तु की मांग कम होती है। इसी तरह स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर मांग बढ़ती है और मूल्य घटने पर मांग घटती है। उदाहरण के लिए चाय और कॉफ़ी दोनों उपलब्ध होने पर चाय की मांग कम रहती है। कॉफ़ी के मूल्य कम होने पर चाय की मांग घटती है और मूल्य बढ़ने पर बढ़ती है। पूरक वस्तुओं की उपलब्धि पर मांग बढ़ती है तथा इनके मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है। उदाहरण के लिए पेट्रोल सरलतापूर्वक मिलने पर कारों की मांग बढ़ती है और पेट्रोल के मूल्य बढ़ने पर कारों की मांग घटती है। चौथा पॉइंट है उपभोक्ताओं की रुचि, पसंद और फैशन। एक वस्तु की मांग उपभोक्ता की रुचि, पसंद और फैशन से भी प्रभावित होती है। जो वस्तु उपभोक्ता की रुचि, पसंद और फैशन के अनुकूल है उसकी मांग अधिक होती है और बढ़ती जाती है, परंतु वस्तु फैशन से जब निकल जाती है तो उसका मूल्य कम होने पर भी वस्तु की मांग बढ़ती नहीं है बल्कि घटती जाती है। इसी तरह जिन वस्तुओं के प्रति उपभोक्ता की अरुचि पैदा हो जाती है वे भी बाजार में कम मांगी जाती है। चौथा पॉइंट है समाज में धन का वितरण। देश में धन का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है। धन का अत्यधिक असमान वितरण होने पर एक तरफ अत्यधिक धनी व्यक्तियों द्वारा विलासिता की वस्तुओं की अधिक मांग की जाती है और दूसरी तरफ समाज का बहुत बड़ा भाग केवल जीवन की अत्यधिक अनिवार्य वस्तुओं की ही मांग करता है। सरकार वितरण की विषमता दूर करती है तो समाज में विलासिता की वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और अनिवार्य वस्तुओं की और आरामदायक वस्तुओं की मांग बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावनाएं। उपभोक्ता की किसी वस्तु के मूल्य में भविष्य में किस प्रकार के परिवर्तनों की संभावना है, यह तथ्य भी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। यदि निकट भविष्य में वस्तु के मूल्य में वृद्धि की संभावना है तो वस्तु की मांग बढ़ती है, और यदि घटने की संभावना है तो वस्तु की कम मांग होती है। नेक्स्ट पॉइंट जलवायु तथा मौसम। विभिन्न वस्तुओं की मांग विभिन्न मौसमों में की जाती है। फॉर एग्जाम्पल
गर्मी के मौसम में बिजली के पंखे, बर्फ़, शरबत आदि की मांग बढ़ जाती है, जबकि सर्दी में इन वस्तुओं की मांग बहुत कम हो जाती है। इसी तरह गर्म कपड़े, चाय आदि की मांग सर्दियों में अत्यधिक होती है। नेक्स्ट, व्यापार की दशा। जब देश में उद्योग और व्यापार तेजी की अवस्था में होते हैं तो अधिकांश वस्तुओं की मांग बढ़ती हुई होती है और मंदी के समय अधिकांश वस्तुओं की मांग घट जाती है। तेजी के समय उपभोक्ता अधिक ऊंचे मूल्यों से बचने के लिए बढ़ते हुए मूल्य पर भी अधिक क्रय करते हैं, जबकि मंदी के समय मूल्यों में और अधिक कमी की आशा में कम क्रय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञापन और विक्रय संवर्धन। उपभोक्ताओं को जब प्रभावी विज्ञापन द्वारा वस्तुओं की उपयोगिता की जानकारी देते हैं या दी जाती है तो वे वस्तुओं को क्रय करने के लिए प्रेरित होते हैं। अतः प्रभावी विज्ञापन और विक्रय संवर्धन वस्तु की मांग में वृद्धि संभव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता साख की उपलब्धि। उपभोक्ता साख की मात्रा में वृद्धि होने पर उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है तथा साख की मात्रा कम होने पर वस्तुओं की मांग घटती है। सस्ती उपभोक्ता साख की उपलब्धि से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी प्रतिबंध। जब सरकार वस्तु के उपभोग पर प्रतिबंध लगा देती है तो उसकी मांग घट जाती है और प्रतिबंध हटाने पर मांग बढ़ जाती है। वस्तु की किस्म में सुधार। जब उत्पादक किसी वस्तु की किस्म में सुधार करता है तो उसकी मांग बढ़ती है और किस्म में गिरावट होने पर मांग घट जाती है। नेक्स्ट, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर वस्तुओं की मांग बढ़ती है और मुद्रा की मात्रा कम होने पर घटती है। और लास्ट पॉइंट है हमारा जनसंख्या में परिवर्तन। यदि किसी देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती हुई होती है तो वहाँ सभी वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है, परंतु जिस देश में जनसंख्या स्थिर हो जाती है वह जनसंख्या के आयु ढांचे में परिवर्तन के अनुसार वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होते हैं। तो ये हमारे पॉइंट थे सारे जो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ये सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर आज हमने ख़त्म किया है, मांग और मांग का नियम।